दोस्तों, 2013 में आई एक मूवी द कॉन्जरिंग 2 तो आपने देखी ही होगी। ये मूवी बाकी मूवीज़ से कई मायनों में अलग थी क्योंकि ये एक असल घटना पे आधारित थी। इस मूवी में एक ही चीज़ थी जो सबसे डरावनी थी, वो थी ये डॉल जिसका नाम है एनाबेला। उस फिल्म में इस डॉल को इस तरह से दिखाया गया है, पर असल में वो कुछ ऐसी दिखती है। उस फिल्म को और इंटरेस्टिंग बनाने के लिए उस फिल्म के डायरेक्टर ने इस डॉल को इस तरह डिज़ाइन किया था। तो चलिए पता लगाते हैं उस डॉल के रहस्य के बारे में। उस कहानी की शुरुआत होती है 1970 में। एक लड़की थी जिसका नाम था डोना। उसकी माँ ने उसके बर्थडे पे उसे एक डॉल गिफ्ट किया। उस लड़की को बचपन से ही गुड़ियों से खेलने का शौक़ था, इसलिए वह अब तक उन चीज़ों से खेलती थी। डोना उस समय मेडिकल की पढ़ाई कर रही थी और एक अपार्टमेंट में रेंट पे रहती थी। उसके साथ उसकी एक रूममेट भी रहती थी जिसका नाम एंजी था। जब डोना की माँ ने उसे डॉल गिफ्ट की तब उसने खुशी खुशी उसे बेड पर रख दिया, पर कुछ देर बाद उन्होंने नोटिस किया कि डॉल अपनी जगह से मूव हो चुकी थी। ऐसा रोज़ रोज़ होने लगा। जब वो कॉलेज से आती तो उसकी डॉल की पोजीशन चेंज हो जाती थी। एक दिन वह डॉल को बेड पर रखकर कॉलेज चली गई और आने के बाद देखा तो वह सोफे पर पड़ी हुई थी। धीरे धीरे ये घटनाएं बढ़ती चली गई और एक दिन जब वो दोनों कॉलेज से वापस आई तो उन्होंने देखा कि उनके रूम में बहुत सारे पेपर रखे हुए हैं और उस पे लिखा है हेल्प हेल्प हेल्प। इस बात से वो दोनों घबरा गई और दोनों ने इस बात को इग्नोर कर दिया। पर एक दिन जब दोनों घर पहुंची तो दोनों ने देखा कि डॉल रो रही थी और उसकी आंखों से खून के आंसू निकल रहे थे। इस बात से वो दोनों इतना घबरा गई कि दोनों ने पैरानॉर्मल एक्सपर्ट को बुलाया। उस एक्सपर्ट ने उस डॉल को चेक करके बताया कि उस डॉल में एक मरी हुई बच्ची की आत्मा है जिसका नाम एनाबेल था। उस एक्सपर्ट ने उस डॉल से बात करने की कोशिश की तो उसने बताया कि वो कई सालों पहले इसी जगह पर रहती थी जहाँ वो दोनों लड़कियाँ रहती थी। उसने ये भी कहा कि उसकी मौत सिर्फ 5 साल की उम्र में हो गई थी और आगे उस डॉल ने बताया कि वह दोनों लड़कियों के साथ सेफ फील करती थी। और उसने इन्वेस्टिगेटर के ज़रिए उन दोनों लड़कियों से पूछा कि क्या वो उन दोनों के साथ रह सकती है। वो दोनों एक मेडिकल स्टूडेंट थी, लोगों की मदद करना तो उनका काम था, इसलिए उन दोनों ने उस डॉल पर दया खा के उसे अपने साथ ही रख लिया। कुछ दिनों बाद डोना और एंजी का एक दोस्त जिसका नाम था लॉ, वो भी उन लोगों के साथ रहने आ गया और वो एक दूसरे कमरे में रहने लगा। लॉ को उस डॉल में कुछ गड़बड़ नज़र आने लगी और उसने उन दोनों से कहा कि इस डॉल को कहीं दूर फेंक कर आओ। पर इन्वेस्टिगेटर ने उन दोनों से कहा था कि इसमें सिर्फ एक 5 साल के बच्चे की आत्मा है, वो किसी को नुकसान नहीं पहुंचाएगी, वो सिर्फ प्यार से रहना चाहती है। पर डोना ना जानती थी कि लोगों की बात ना मानकर वो कितनी बड़ी भूल करने जा रही है। एक रात जब लॉ अपने कमरे में सो रहा था तो उसकी आधी रात को नींद खुली और उसने देखा कि वो अपने शरीर को हिला नहीं पा रहा है और वो घबरा गया। तभी उसे एक बच्ची की हंसी सुनाई दी और उसने दूसरी तरफ देखा तो एनाबेला डॉल उसकी तरफ बढ़ती चली आ रही थी, पर वो अपने शरीर को हिला नहीं पा रहा था। एनाबेला उसके ऊपर आकर खड़ी हो गई और उसे घूरने लगी। फिर वह बेहोश हो गया और अगले दिन जब उसे होश आया तो वह बहुत डरा हुआ था, पर वह समझ नहीं पा रहा था कि उसके साथ जो रात को घटना घटी वह सच थी या फिर वो एक सपना था। एक दिन लॉ और एंजी कमरे में अकेले थे, तभी उन्हें दूसरे कमरे से एक आवाज़ सुनाई दी। उन्हें लगा कोई चोर घुस आया है, तो उन्होंने जाकर चेक किया तो पूरा रूम खाली था, लेकिन फर्श पर वहीं एनाबेला डॉल गिरी पड़ी थी। फिर अचानक उसके चेस्ट में बहुत ही तेज़ दर्द महसूस हुआ। उसे लग रहा था कि उसे कोई नोचे जा रहा है। फिर उसने टी शर्ट उठा के देखा तो नाखून के निशान थे और उसमें से खून निकल रहा था। धीरे धीरे उस घर में ऐसी घटनाएं बढ़ती चली गई, पर डोना और एंजी को लग रहा था कि 7 साल की बच्ची थोड़ी ऐसा कर सकती है। पर लोगों के कहने से उन्होंने एक फादर को बुलाया जिसका नाम था फादर हैगन। पर फादर हैगन को ऐसा लगा कि वो इस काम के लिए सही नहीं है, तो उन्होंने एक बड़े ही प्रीस्ट फादर कुक को कांटेक्ट किया और फादर कुक ने
एड और लॉरेन वॉरेन को कांटेक्ट किया। इनके बारे में तो आपने कॉन्जरिंग मूवी में देखा ही होगा। और जब उन्होंने उस डॉल की इन्वेस्टिगेशन की तो उन्हें पता लगा कि उस डॉल में कोई बच्ची की आत्मा नहीं बल्कि एक शैतानी आत्मा है, और वो शैतान एक बच्ची बनने का नाटक कर रहा था। उसका मकसद प्यार पाना नहीं बल्कि डोना के शरीर पे कब्जा करना था। यह बात सुनकर डोना बहुत घबरा गई और उसने ये डॉल एड और लॉरेन वॉरेन के हवाले कर दिया। एड और लॉरेन वॉरेन उसे अपने साथ लेकर जाने लगे। जब वो उस डॉल को अपनी कार की बैक सीट पर रखकर अपने घर ले जा रहे थे तब उन्हें अजीब सी हेट यानी कि नफ़रत महसूस हुई और अचानक ही कार की स्टीयरिंग और ब्रेक लॉक होने लगी और एक जगह तो कार का बैलेंस एकदम बिगड़ गया। तब उन्होंने हॉली वाटर छिड़क कर उस डॉल को शांत किया और वो कामयाब हो गए और अपने घर पहुंच गए। और उनके घर पर भी डॉल अपने आप ही एक कमरे से दूसरे कमरे में जाने लगी। तो उन्होंने ये फैसला लिया कि वो इस डॉल को एक स्पेशल वुडन केस में रखेंगे, यानी कि एक लकड़ी के बक्से में, और उस डॉल को एक म्यूज़ियम में रखा जाएगा जहाँ की वो आज भी रखी हुई है। अब वो वुडन लॉकर में बंद है, यानी कि अब वो किसी को नुकसान नहीं पहुँचा सकती। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर ज़रूर करना।